क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? उठिए उठिए, क्या कह रहे हैं? घर जाके मदद किया था भाजपा के कार्यकर्ता मोदी जी, योगी जी। बोलिए बोलिए कोविशील्ड का सबसे बड़ा घोटाला किया भाजपा ने। बोलिए बोलिए। एकदम झूठी सरकार है मोदी सरकार। इस देश में जब जब आफत आई, अपनी जगह बैठिए, सबके पास आऊंगा। मोदी सरकार इस देश के मूल मुद्दों से भाग रही है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, इधर से कोई कुछ बोल रहा है, एक मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। जो भ्रष्टाचार करते चले आ रहे हैं 10 सालों से, वो क्या विकास की बात करेंगे? इन्होंने केवल 10 सालों में, आपसे मैं एक सवाल, बस एक छोटा, नहीं सवाल नहीं, जल्दी अपनी राय बताइए। छोटी आचार संहिता का मतलब क्या होता है? मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते हैं। चलिए बताएंगे। मैं सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 51% के फाउंडेशन तोड़कर धर्म के आधार पर सभी हिंदू धर्म के जितने भी आरक्षण उसको समाप्त करने का जो एक साहस कर रहे हैं, इनको क्या इस संविधान को हिंदू धर्म का कौन सा आरक्षण है भाई? जो जातियों के आधार पर आरक्षण है, उसको हमेशा ये हिंदू विरोधी ताकतें ये तीनों एक हो गई हैं, और इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से धर्म के आधार पर देने जा रहा है, तो आप भी तो हिंदू धर्म का, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी ये है। हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी, हिंदू विरोधी। एक मिनट भैया, उठिए उठिए, एक मिनट भैया, ये क्या दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे, दिखाइए क्या दिखा रहे हैं? हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और हम लोग इस बार उसी पे वोट देंगे। आदरणीय हमारे विजय बंधु जी का भी यही कहना है कि हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा। ठीक है, पुरानी पेंशन की बात करेगा, पुरानी पेंशन की बात करेगा। एक मिनट भैया रुकिए, अभी राम मोहन जी, आप भी इंडिया में हैं, अनीता जी एक तरफ है, आप तीनों एक तरफ है। पुरानी पेंशन का मुद्दा आपके उसमें है, आप लोगों के गठबंधन के उसमें मैनिफेस्टो में या न्यूनतम साझा कार्यक्रम में है मुद्दों की बात? इसको इसीलिए हमारा नेता केजरीवाल बहुत झूठा पार्टी कहता है। ये कहते हैं इनके हमारे मैनिफेस्टो में तो ये है, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, हम सबको बराबर का रिजर्वेशन देंगे, ये है मैनिफेस्टो में। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले, भैंसी खोलवा लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हैं? इनकी तो बोलने की वही नहीं है। रायबरेली पार्टी ने कार्यकर्ता अपना नहीं उतारा। दूसरी बात, पूरी दारू बेच काम की है। तीसरी बात, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा मोदी सरकार ने 10 साल में भ्रष्टाचार किया। एक भी सबूत है इनके पास? ठीक है, एक मिनट भैया बोलिए। हमारा सवाल कांग्रेस से है, अगर आरक्षण के पक्षधर थे तो जम्मू कश्मीर में दलित को आरक्षण क्यों नहीं दिया? ठीक है। जब चुनाव आता है तो इनको मंदिर मस्जिद की आ जाती है, नौकरी और बेरोजगारी। ठीक है, कांग्रेस से सवाल है, कश्मीर में दलित आरक्षण पर कांग्रेस से सवाल है, बताइए। देखिए, मैंने फिर बताया, इसको फिर से आपस में बहस नहीं, आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। कांग्रेस की आजादी के बाद से साफ लाइन है कि भारत की सभी जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी का दर्जा हासिल करे, इसीलिए संविधान में समाजवाद का शब्द आया। नहीं, रुकिए, ऐसे नहीं जी, आपके नेता ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर आरक्षण की कैपिंग हटा दी जाएगी, ऐसा क्यों? ये आप गलत बोल रहे हैं, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला है। मैंने फिर बताया, हम संविधान सम्मत बात बोलते हैं कि मैं दिखा दूं आपको, मैं भी ऑन एयर दिखा दूंगा। कौन राहुल गांधी ने कहा है कि हम 50% आरक्षण की सीमा हटा देंगे, हम सरकार में आते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मान लीजिए आरक्षण के पात्रता रखने वाले 60% लोग हैं तो 60% को मिलना चाहिए। तो वही हुआ ना? हाँ, तो यह है। अगर मान लीजिए बड़ी मात्रा में गरीबी है, बड़ी मात्रा में अगर मान लीजिए सामाजिक असमानता है, हाँ। तो हमारा सुनिए, एक मिनट सुनिए, मुझे लगता है क्लियर कर देते हैं। जरा चलाइए पीसीआर, राहुल गांधी ने क्या कहा आरक्षण को लेकर, चलाइए जरा, सुनिए। इसको बचाना है, ये आपकी आवाज है, हम सब मिलकर आपकी आवाज को बचाएंगे। ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, ये जो 50% का लिमिट बना रखा है, आरक्षण पर लिमिट बना रखा है, इस लिमिट को 50% को हम फाड़ के फेंक देंगे, आरक्षण को हम 50% से ज्यादा कर देंगे, तो सबको फायदा होगा। हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आरक्षण को 50% से ज्यादा कर देंगे, अनीता जी,
इसका क्या काउंटर है आपके पास? इसका ये केवल कांग्रेस सरकार चाहती है कि सारा हिंदू समाज गायब हो जाए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहती है कांग्रेस सरकार। अरे सुनिए, उनको सुनिए। कांग्रेस सबको सरकार, सुनिए, सब अभी आ रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि चूड़ी सबको नहीं सुनिए। पहना है पाकिस्तान। ये है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस कहती है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। तो हम बता देना चाहते हैं कांग्रेसियों को, हिंदुस्तान चूड़ियां नहीं पहनी है। 56 इंच का सीना मोदी जी ठीक का है, एक मिनट, अपनी जगह नहीं आऊंगा, अपनी जगह। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रही हैं, धारा 370 आप कहती हट गई आपके अनुसार, तो वहां आपने भाजपा का प्रत्याशी क्यों नहीं? चलिए, ये बड़ा सवाल है। इधर आइए अजय, इधर आइए, खड़े होइए। हैसियत नहीं थी धारा ये क्या 370 दिखा किसी की हटाने की। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई इसलिए देश के 75 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी किया है और उनको पेंशन के तौर पर न्यूनतम 820 रुपए महीने मिल रहा है। धिक्कार है ऐसी सरकार का। हम 8 साल से। ठीक है, यही बोलेंगे। ठीक है, बोलिए भैया। आखिर में भाजपा के प्रवक्ता यहाँ महिला खड़ी है। मणिपुर की महिलाएं जब निवस्त्र घुमाए जा रही थी, ये कहाँ थे? जवाब अनीता जी, जवाब अभी आ रहा हूँ, आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। अभी आप लोग, अनीता जी जवाब। ये भैया अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के लोग ही अफवाह उड़ा रहे थे। हमारी सरकार ने वहाँ पर जाके जो भी दोषी था सबको सजा मिली। सवाल पूछा तो सुनना सीखिए। सवाल पूछा है तो सुनना सीखिए। सवाल पूछा है ना, जवाब सुनिए। जवाब सुनना सीखिए। रुके, सुनिए, जवाब सुनिए, रुके, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए मणिपुर में सबको न्याय मिला। अगर कांग्रेस सरकार, इंडिया में सरकार होती तो किसी महिला को न्याय मिलता। अपनी जगह। अगर न्याय मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए न्याय मिला। मणिपुर में भी न्याय मिला। अपनी जगह। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या मुसलमानों ने भारत देश की आजादी में योगदान नहीं किया है? और ये नवाब भी, बढ़िया सवाल है। नवाब मीर उस्मान अली कौन थे? नवाब मीर अली उस्मान ने 425 किलो सोना इस देश की आजादी के लिए दिया था। उसके बारे में सरकार। ठीक है भैया।